ओम 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शुक्लाम्बरं विचारसार परमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं जडान्धकारां पामस्ते स्फाटिकमलिकां विद्यतिं पदमासने संस्थितां वन्देतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। प्रिय आत्मन, आज की इस मधुर वेला में अखंड महायोग में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आदि शक्ति परम सत्ता अहलादनी शक्ति कुंडलनी को कोटि कोटि नमन, जो आपके शरीर में विद्यमान है। जीवन के रहते जीवन का आनंद इसी में है कि उस परब्रह्म को हम समझें। हमारे ऋग्वेद कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। अब ज्ञान किसका करना है? ज्ञान हमें अपने आप का करना, अपने अस्तित्व करना, अपने आत्मा का करना है। हम सोए हुए हैं जन्मों जन्मों से, और जन्मों के सोने के कारण हमारा जो जन्म होता है वो भी सोते सोते होता है, और मरण भी हमारा सोते सोते होता है। जब तक हम जागृत नहीं होंगे तब तक भवाभवी में भटकते रहेंगे, जन्म से मरण और मरण से जन्म निकलते रहेंगे। बंधन मुक्त हमें होना पड़ेगा। बंधन मुक्त करने के लिए कोई नहीं आएगा। भगवान सर्वेश्वर हमेशा से कह रहे हैं, तू एक पग रख, मैं 4 पग तेरे साथ रखूंगा। मैं तो आलिंगन करने के लिए तत्पर हूं, लेकिन हम ही तत्पर नहीं होते। हम उसको जानना ही नहीं चाहते। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए उसको जानने का। यदि हमने अपनी आत्मा को जान लिया इसी जीवन में, अभी तो हम अपने शरीर को ही अपनी आत्मा मान बैठे हैं, जिसके कारण हम बंधन में आ गए। इसी बंधन के कारण इस शरीर से इतना मोह, और इस शरीर के कारण जितने जुड़े हुए रिश्तेदार, नातेदार, नाती पोते, सभी से जो अहम भाव हो गया है, वो हमारा अहम भाव केवल इसीलिए हुआ क्योंकि अहमता ममता हमारी अपने शरीर में है। और उन्हीं के कारण संपूर्ण जीवन इच्छा और कामनाओं में बीत जाता है, और इच्छाएं और कामनाएं हमारे पुनर्जीवन के लिए तत्पर होती हैं, अर्थात वही जन्म बंधन के कारण को बनाती हैं। जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ईश्वर हम पर दया करके अगले जन्म को निर्धारित कर देते हैं, अर्थात प्रारब्ध जो बनता है हमारा वो अगले जन्म के लिए बनता है। उस बंधन को अगर काटना है तो अपने आप की जागृति लानी होगी। और जब आप अपनी ऊर्जा शक्ति को इतना जागृत कर लेते हैं, प्राण अपान की एकता जैसे होगी आपकी, जैसे योग सिद्ध होगा, ये अखंड महायोग जैसे सिद्ध होगा, वैसी ऊर्जा शक्ति आपकी उद्रमुखी हो जाएगी, जो सहस्रार चक्र की ओर जाएगी। सहस्रार चक्र में जाने के बाद आपके मन में कोई भी भ्रांति नहीं रहती। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। हमारी 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 चीजों को लेकर हमारा एक छोटा सा लिंग रूप शरीर दूसरे शरीर में धारण हो जाता है। यदि हम इसको इसी जीवन में शुद्धिकरण करके अपनी चेतना शक्ति को उद्रमुखी करके सहस्रार चक्र की ओर ले जाएं, तो वहां से हमारी चित्तवृत्ति कोई काम नहीं करती। चित्तवृत्ति का अर्थ समझते हैं आप कि जैसे एक कंप्यूटर की छोटी सी चिप एक ट्रक सामान की सामग्री तैयार कर सकती है, अर्थात
लेखन जोखन का जो कार्य होता है उसके बड़े बड़े ग्रंथ छाप सकती है, इतना एक छोटी सी चिप में आ जाता है। इसी प्रकार से हमारी चित्तवृत्ति जाते वक्त इस संसार से अनेकों चित्तवृत्तियों को, अर्थात जो संस्कार हैं, जो हमने कर्म किए हैं, उन वृत्तियों को ले जाती है, जिसके कारण हमारा अगला जन्म उसी प्रकार से निर्धारित हो जाता है और उस जन्म के निर्धारित होने के कारण उसी प्रकार की योनि मिलती है और हम फिर जन्म मरण के बंधन में डलते चले जाते हैं। तो मन भी चला गया, चित्त भी चला गया, अहंकार भी, हमारा अहम भाव भी उसके साथ चला गया। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार जब चला गया तो समझ लीजिए हमारा संपूर्ण सारा कुछ उसके साथ चला गया। इसीलिए हमें प्रयास करना है कि इस जीवन के रहते हुए उस बीज को भून देना है और उसके लिए एक ही विधा बनी है, वो बनी है योग। योग का अर्थ ही है स्वयं से स्वयं को जुड़ना, अर्थात उस आत्मा में विलीन हो जाना। जब हमारी ये जागृति हो जाएगी तो हम निश्चित रूप से उस बीज को भून सकेंगे। जैसे आपने देखा कि गेहूं के या चने के या किसी भी बीज को आप ले लीजिए, अगर जमीन में डालते हैं तो वो अंकुरित होके लाखों की, हजारों की संख्या में तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से ये चित्तवृत्ति अभी हमारा सब कुछ ले जाती हैं, लेकिन यदि उसी बीज को हम भून दें और फिर पृथ्वी में बोए तो वो उगने के लायक नहीं रहता। इसी प्रकार से इस योग मार्ग में ये बीज भुन जाता है और भुनने के बाद वो आगे की चित्तवृत्ति को नहीं ले जाता। एक योगी अपने संपूर्ण जीवन को सुंदर ढंग से जीता है और अंतिम लक्ष्य की ओर चलता हुआ वो अंतिम में भी उस जीवन को पाता है कि जहां उसे जन्म और मरण का कोई भय नहीं सताता, बल्कि वो अपनी मृत्यु को होते हुए देखता है और जन्म को उसी प्रकार से निर्धारित कर लेता है जैसा जीवन उसको चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपनी वृत्ति को बनाएं, उस जीवन को समझें। इसी जीवन के रहते हुए यदि हम उसको नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए हमने हीरे के बदले राख को बटोर लिया और हमारे अंतिम समय में कोई भी चीज हमारे काम नहीं आएगी और हमें अंतिम में लौटना पड़ेगा तो खाली हाथ। इसलिए कृपा करके अपने ऊपर दया कीजिए और चलिए उस उन्मुक्त भाव की ओर, उस योग की ओर, उस महायोग की ओर, उस जीवन रक्षा करने वाले उस परम तत्व की ओर, जिससे कि हमारा जीवन एक आनंदमय बन जाए, एक परम बन जाए, हम योगी हो जाए, महायोगी हो जाए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ कि आपको इसी जीवन के रहते हुए ये मार्ग, योग का मार्ग सुलभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।